नमस्कार। चलिए आज समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, लगभग 3,500 साल पीछे। हम एक ऐसे दौर में पहुंचने वाले हैं जिसने सिर्फ एक सभ्यता की नींव ही नहीं रखी, बल्कि सोच और फलसफे की एक ऐसी जबरदस्त विरासत तैयार की जो आज भी हमारे साथ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। तो ये सब हुआ कब था? देखिए, वैदिक काल कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये तो पूरा 1,000 साल लंबा सफर था। इसकी शुरुआत होती है करीब 1500 ईसा पूर्व से। फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और फिर ये दौर 500 ईसा पूर्व तक चलता है। जरा सोचिए, 1000 साल, इतने वक्त में तो एक पूरी की पूरी सभ्यता ने शक्ल ले। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कुछ सेमी नोमैडिक मतलब अर्ध घुमंतु कबीलों ने दुनिया की सबसे पुरानी और आज तक जिंदा रहने वाली सभ्यताओं में से एक की बुनियाद डाल दी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये वैदिक काल था क्या, और ये इतना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, ये वो दौर था जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आ रहा था। जरा सोचकर देखिए, लोग सदियों से चले आ रहे घुमंतू जीवन को छोड़कर पहली बार एक जगह टिक कर बसना सीख रहे थे, खेती करना शुरू कर रहे थे। और ये सिर्फ जीने का तरीका नहीं बदल रहा था, असल में समाज, राजनीति और यहाँ तक कि सोचने का ढंग भी सब कुछ बदल रहा था। लेकिन एक मिनट, मन में ये सवाल तो आता ही है कि हजारों साल पुराने उस जमाने के बारे में हमें इतनी सारी बातें पता कैसे हैं? तो इसका जवाब छिपा है उस दौर में लिखे गए ग्रंथों में, जिन्हें हम ज्ञान का खजाना भी कह सकते हैं। इस पूरे दौर को समझने की जो हमारी चाबी है ना, वो है वेद। संस्कृत में लिखे गए ये प्राचीन ग्रंथ, इनका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें हैं, नहीं, ये तो उस जमाने का एक टाइम कैप्सूल है जो हमें उनके समाज, उनके विश्वास और उनकी जिंदगी की सीधी झलक देते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये चारों वेद मिलकर हमें उस समाज की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। जैसे सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुतियां और प्रार्थनाएं हैं। फिर आता है सामवेद, जिससे पता चलता है कि संगीत उनकी पूजा पाठ का कितना जरूरी हिस्सा था। यजुर्वेद तो यज्ञ करने की एक तरह से प्रैक्टिकल हैंडबुक है। और अथर्ववेद, अरे वो तो हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ले जाता है, उनकी चिंताएं, बीमारियां, यहाँ तक कि जादू टोने पर उनके विश्वास के बारे में भी बताता है। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मंदिर ही नहीं थे, जहां जमीन पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता था और समाज में किसी का स्थान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से तय होता था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की, उस प्राचीन दुनिया की जिसने आने वाली सभ्यताओं के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम इतिहास में कहाँ खड़े हैं। जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो ये वो समय था जब मेसोपोटामिया और मिस्र की महान सभ्यताएं तो थीं, लेकिन प्राचीन ग्रीस का उदय अभी होना बाकी था। तो ये टाइमलाइन हमें एक सही अंदाजा देती है कि हम कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस पूरे युग के बारे में पता कहाँ से चला। और कमाल की बात यह है कि हमारी सारी जानकारी का आधार सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रंथ है, ऋग्वेद। ये असल में पवित्र भजनों का एक कलेक्शन है और यही वो एक लौती खिड़की है जिससे हम उस जमाने के लोगों, उनके जीवन और उनके समाज में झांक सकते हैं। तो इस प्राचीन दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे कि वे कौन थे, कहाँ रहते थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी आस्था क्या थी और कैसे उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक परिचय लेते हैं इस प्राचीन और अनोखी दुनिया का। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आखिर थे कौन, कहाँ बसे थे ये और इनका समाज कैसा दिखता था। देखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता का जो दिल था वो एक खास इलाके में धड़कता था जिसे कहते थे सप्त सिंधु। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 7 नदियों की धरती थी। अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये पंजाब और उसके आसपास का इलाका है। सिंधु और सरस्वती जैसी नदियां ही इनके जीवन का पूरा आधार थीं। अब इनके समाज को आज के समाज से कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये कोई बड़े बड़े शहरों वाली सिविलाइजेशन नहीं थी, बल्कि ये गांव की सभ्यता थी। लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था। और उनका जीवन कैसा था? एक तरह से सेमी नोमैडिक।
मतलब चरवाहों की तरह, जो अपने मवेशियों के लिए चारे पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो हमने ये तो देख लिया कि वे कहाँ रहते थे और उनका समाज कैसा था, पर उनकी डे टू डे लाइफ कैसी थी? असल में उनका पूरा जीवन दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता था। एक तो ये कि उनकी दौलत क्या थी और दूसरा ये कि समाज में उनकी भूमिका क्या थी। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है। आज हम दौलत का मतलब सोना, जमीन, पैसा समझते हैं ना, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये सब नहीं था। वहां दौलत का सिर्फ एक पैमाना था, गाय। जी हां, गाय। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती वो उतना ही अमीर कहलाता था। सारा लेन-देन, सारा व्यापार गायों के जरिए ही होता था। मतलब साफ है, उनकी पूरी इकोनॉमी पशुपालन पर टिकी थी। खेतीबाड़ी भी होती थी, जौ चावल जैसी फसलें उगाते थे, पर वो सेकेंडरी थी। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। उस जमाने में जमीन पर प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब ये मेरी जमीन है ऐसा कोई नहीं कह सकता था। जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती थी। यहीं पर हमें वर्ण व्यवस्था की पहली झलक मिलती है। समाज 4 हिस्सों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन एक मिनट, ये वो वर्ण व्यवस्था नहीं है जिसके बारे में हम आज जानते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। मतलब किसी का वर्ण इस बात से तय होता था कि वो काम क्या करता है, न कि इस बात से कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एक ही परिवार में कोई ब्राह्मण हो सकता था तो कोई क्षत्रिय, और अगर किसी ने अपना काम बदल लिया तो उसका वर्ण भी बदल सकता था। ये बाद में आई जन्म आधारित कठोर व्यवस्था से एकदम अलग था। तो समाज और अर्थव्यवस्था तो हमने देख ली। अब जरा ये समझते हैं कि उनकी आस्था क्या थी और उन पर शासन कैसे होता था, क्योंकि यहां भी हमें कुछ बहुत ही अनोखी बातें देखने को मिलती हैं। उनका धर्म बहुत सीधा साधा था। वे प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। बारिश, आग, हवा, धरती, यही उनके देवता थे। और इन सब में सबसे बड़े, सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, जिन्हें वो युद्ध और बिजली का देवता मानते थे। फिर थे अग्नि देवता, जिन्हें इंसानों और देवताओं के बीच एक मैसेंजर, एक पुल की तरह देखा जाता था। और एक और हैरान करने वाली बात सुनिए, उनके धर्म में न तो मंदिर थे और न ही मूर्तियां। वे किसी मंदिर में नहीं जाते थे, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। उनकी पूजा का तरीका था यज्ञ और मंत्रों का जाप, जिसके जरिए वे सीधे प्रकृति की शक्तियों से जुड़ते थे। अब शासन की बात करें तो उनके कबीले का जो मुखिया होता था उसे राजन कहते थे। वह अपने जन यानी अपने कबीले का लीडर था। लेकिन यहां भी एक जरूरी बात समझनी होगी। राजन किसी जमीन का राजा नहीं था, बल्कि अपने लोगों का रक्षक था। उसका अधिकार अपनी प्रजा पर था, किसी इलाके पर नहीं। और यही वजह है कि उस समय की लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं लड़ी जाती थीं। वे लड़ी जाती थीं असली दौलत यानी गायों के लिए। अच्छा, अब एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल। जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था तो उन्होंने अपना इतना सारा ज्ञान, अपनी संस्कृति को बचाया कैसे? और वो क्या चीज थी जो इस दौर को बाद के दौर से इतना अलग बनाती है? जैसा मैंने कहा, ये एक ऐसा समाज था जहां लिखने की कला नहीं थी। तो उनका सबसे कीमती खजाना यानी ऋग्वेद कैसे बचा रहा? वो बचा एक बहुत ही पावरफुल ओरल ट्रेडिशन से, मतलब गुरु शिष्य परंपरा। ऋषिमुनि भजन बनाते थे और उनके शिष्य उसे सुनकर हूबहू याद कर लेते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान सिर्फ सुनकर और याद रखकर ही आगे बढ़ाया गया। ये टेबल हमें दिखाती है कि ऋग्वैदिक काल के बाद सब कुछ कितनी तेजी से बदला। जो लोग पहले कबीलों में घूमते थे, अब वे एक जगह बसकर बड़े बड़े राज्य बनाने लगे। अर्थव्यवस्था जो गायों पर चलती थी, अब वो जमीन पर आ गई। और सबसे बड़ा बदलाव, जो सामाजिक व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित और फ्लेक्सिबल थी, वो अब जन्म पर आधारित और कठोर हो गई। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या कभी सोचा है कि एक किताब सिर्फ इतिहास का हिस्सा ही नहीं बल्कि एक पूरे युग को अपनी धुन पर चला सकती है? ये कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति का पूरा ब्लूप्रिंट थी। तो आज हम यजुर्वेद के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, इससे साफ है कि यजुर्वेद का दौर ऋग्वेद के ठीक बाद आया, यानी करीबन 1200 से 900 ईसा पूर्व। ये सिर्फ कैलेंडर का एक नया पन्ना नहीं था, ये भारत के लिए लौह युग की शुरुआत थी।
एक ऐसा वक्त जब इतिहास एक नई करवट ले रहा था। पर बात सिर्फ लोहे के औजारों की नहीं थी। असली बदलाव तो कहीं और बहुत गहरा हो रहा था। लोगों की आस्था का जो फोकस था वो देवताओं की तारीफ में गाए जाने वाले भजनों से हटकर उन्हें खुश करने के लिए किए जाने वाले जटिल रिचुअल्स पर आ गया था। मतलब वेदों की दुनिया पूरी तरह से बदल रही थी। जहां ऋग्वेद इस बात पर जोर देता था कि क्या कहना है, यानी देवताओं की स्तुति, वहीं यजुर्वेद का फोकस था कैसे करना है, यानी उन देवताओं तक पहुंचने की सही प्रक्रिया, सही विधि क्या है। तो फिर सवाल उठता है कि इस नए दौर में यजुर्वेद का रोल क्या था। इसे ऐसे समझिए, ये उस जमाने की अल्टीमेट रिचुअल गाइडबुक थी। एक ऐसी जरूरी किताब जिसके बिना कोई भी बड़ा धार्मिक या आध्यात्मिक काम पूरा हो ही नहीं सकता था। और इस गाइडबुक के दिल में क्या था? वो था यज्ञ। और यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा, एक कॉस्मिक ड्रामा था जिसका मकसद था देवताओं से सीधा संपर्क साधना और दुनिया का संतुलन बनाए रखना। अब इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स यज्ञ को सही सही करने के लिए एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो चाहिए ही, है ना? बस यजुर्वेद ठीक वही था, उस दौर का सबसे जरूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई फिलॉसफी की किताब नहीं थी, बल्कि ये तो एक प्रैक्टिकल हैंडबुक थी, खास तौर पर अध्वर्यु पुरोहितों के लिए, जो यज्ञ के दौरान हर एक काम को जमीन पर उतारते थे। ये किताब उन्हें बताती थी कि कौन सा मंत्र कब बोलना है, कौन सी चीज कब और कैसे डालनी है, मतलब सब कुछ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, एक और बात, यजुर्वेद कोई एक अकेली किताब नहीं है। इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद यानी काला, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद यानी सफेद। चलिए जरा देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क है इनके अरेंजमेंट में। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्र और उनकी एक्सप्लेनेशन यानी ब्राह्मण ग्रंथ सब एक साथ मिक्स्ड हैं, थोड़ा उलझा हुआ सा। वहीं दूसरी तरफ शुक्ल यजुर्वेद एकदम साफ सुथरा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र दिए गए हैं और उनकी व्याख्या को एक अलग ग्रंथ में रखा गया है। तो ठीक है, हमने इसका इतिहास देख लिया, इसका स्ट्रक्चर भी समझ लिया, पर असली सवाल तो ये है कि हजारों साल बाद भी ये ग्रंथ हमारे लिए मायने क्यों रखता है? इसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? इसकी सबसे बड़ी और जीती जागती विरासत ये है कि आज भी जो अनगिनत हिंदू और वैदिक रिचुअल्स होते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं सीधी यजुर्वेद से जुड़ी हैं। ये आज भी लाखों लोगों की जिंदगी का एक एक्टिव हिस्सा है। और इसका असर सिर्फ बड़े बड़े कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं है। हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और सबसे जाने माने मंत्रों में से एक महामृत्युंजय मंत्र, वो भी हमें यजुर्वेद से ही मिला है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस प्राचीन ग्रंथ की आध्यात्मिक गूंज आज भी कितनी शक्तिशाली है। 3000 साल। जरा एक पल रुक कर इस नंबर के बारे में सोचिए। एक ऐसा टेक्स्ट जो 3000 सालों से सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि आज भी लोगों की जिंदगी पर, उनकी आस्था पर असर डाल रहा है। ये पुराने ज्ञान और आज के विश्वास के बीच एक सीधा पुल है। तो शुरुआत करते हैं सामवेद से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये है सुरों का ज्ञान, दिव्य संगीत का वेद। सामवेद, इसका मतलब ही है गीतों का वेद, या कह लीजिए धुनों का ज्ञान। इसका जो कोर पर्पस है वो है मंत्रों को संगीत का रूप देना, मतलब एक म्यूजिकल फॉर्म देना, ताकि जब यज्ञ या कोई अनुष्ठान हो तो उन्हें गाया जा सके। तो एक तरह से ये लिखे हुए शब्दों को पवित्र संगीत में बदलने का पूरा विज्ञान है। अब सामवेद की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसके लगभग सारे के सारे मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, फर्क बस इतना है कि सामवेद में उन्हीं मंत्रों को गाने के लिए एक खास म्यूजिकल स्ट्रक्चर में ढाल दिया गया है, और इसी वजह से इसे उद्गात्री यानी जो पुजारी गाते हैं उनका वेद कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर यज्ञों और बड़े बड़े धार्मिक समारोहों में होता है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि आकार में ये सबसे छोटे वेदों में गिना जाता है। और सामवेद का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप भगवद गीता के इस एक श्लोक से लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदानाम सामवेदोस्मि, यानी वेदों में मैं सामवेद हूँ। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही इस वेद को एक अलग ही दर्जा दे देती है। ये बताती है कि भक्ति और संगीत के जरिए ईश्वर से जुड़ने का ये कितना बड़ा रास्ता है। तो ये तो हुई सामवेद की बात, जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। अब चलिए एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में चलते हैं,
अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की, जो कह सकते हैं सांसारिक जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। अथर्ववेद, इसका नाम अथर्वन ऋषियों के नाम पर पड़ा। और ये है क्या? ये असल में हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और उसमें आने वाली चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए जरूरी ज्ञान का एक पूरा कलेक्शन है। इसका फोकस आप देखिए पारलौकिक से कहीं ज्यादा लौकिक जीवन पर है, मतलब इस दुनिया पर। और इसका दायरा देखिए कितना बड़ा और प्रैक्टिकल है। इसमें क्या क्या मिलेगा? रोगों के इलाज के लिए आयुर्वेद की जड़ें मिलेंगी, सुरक्षा के लिए मंत्र और कई तरह के तंत्र मिलेंगे, समाज कैसे चलता है उसके रीति रिवाज, लंबी उम्र और समृद्धि कैसे पाई जाए उसके तरीके। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्म ज्ञान जैसे गहरे फिलॉसफिकल विचार भी हैं। और साथ ही साथ केमिस्ट्री, जियोलॉजी जैसी वैज्ञानिक बातें भी मिलती हैं। मतलब पूरा पैकेज है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है, जो इसे सामवेद से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। देखिए, सामवेद तो ऋग्वेद पर निर्भर है ना? लेकिन अथर्ववेद में बड़ी संख्या में ऐसे मंत्र हैं जो एकदम ओरिजिनल हैं, स्वतंत्र हैं, जो ऋग्वेद में मिलेंगे ही नहीं। और यही बात इसकी अपनी एक अलग पहचान बनाती है। तो अब तक हमने दोनों वेदों को अलग अलग समझ लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। इससे सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो इस टेबल को देखिए, ये सारे फर्क एकदम साफ कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की। सामवेद क्या है? डिवोशनल और म्यूजिकल। वहीं अथर्ववेद वो प्रैक्टिकल और वर्ल्डली है, यानी सांसारिक। अब मंत्रों के सोर्स पर आते हैं। सामवेद के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि अथर्ववेद के मंत्र ज्यादातर यूनिक और इंडिपेंडेंट हैं। और आखिर में सब्जेक्ट मैटर। सामवेद का विषय है पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान। वहीं अथर्ववेद का विषय है रोजमर्रा की जिंदगी, दवा दारू और उस समय की मान्यताओं के अनुसार सुरक्षात्मक मंत्र और प्रथाएं। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये दोनों वेद ज्ञान के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप में पूरे हैं, अपने आप में कंप्लीट हैं। इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सोचिए, सामवेद जो है वो हमारी जिंदगी का डिवाइन साउंड ट्रैक है, एक ऐसा संगीत जो हमें भक्ति और पूजा पाठ के जरिए परमात्मा से जोड़ता है। और दूसरी तरफ अथर्ववेद क्या है? वो है जिंदगी का यूजर्स मैनुअल, एक ऐसी किताब जो हमें प्रैक्टिकल ज्ञान और कर्म के जरिए इस भौतिक दुनिया में सफल होना सिखाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि जब ये साथ आते हैं तो एक ऐसा वर्ल्ड व्यू हमारे सामने रखते हैं जहां आध्यात्मिक और भौतिक दोनों की बराबर की अहमियत है। ये डिवाइन और एवरीडे लाइफ के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, वैसे वैसे सोच और भी गहरी होती गई। ये जो लिखने पढ़ने की परंपरा थी, ये वेदों से आगे निकलकर और भी ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गई। वेदों के बाद आए ब्राह्मण ग्रंथ। इन्हें आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वेदों की गाइड बुक्स थीं। इनका सीधा सा काम था वेदों में जो यज्ञ और रिचुअल्स बताए गए हैं, उन्हें करने का सही तरीका क्या है और उनके पीछे का गहरा मतलब क्या है, ये सब विस्तार से समझाना। फिर आते हैं आरण्यक। जैसा कि नाम में ही है, अरण्य मतलब जंगल, तो इन्हें वन ग्रंथ भी कहते हैं। ये वो ग्रंथ थे जिन्हें जंगल में एकांत में रहने वाले ऋषिमुनि लिखते थे। और यहीं से सोच में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। अब फोकस बाहरी पूजा पाठ से हटकर उसके पीछे के फिलोसॉफिकल मतलब को समझने पर आ गया। और इस पूरी सोच की यात्रा का जो क्लाइमैक्स है वो है उपनिषद। उपनिषदों तक आते आते बाहरी कर्मकांड लगभग पीछे छूट जाते हैं और सारा का सारा ध्यान अंदर की खोज यानी ज्ञान पर टिक जाता है। ये वो ग्रंथ है जो सबसे बड़े सवालों से टकराते हैं। मैं कौन हूँ यानी आत्मन क्या है, और ये सब कुछ क्या है यानी ब्रह्म क्या है। अच्छा, तो इन किताबों से हमें उनकी सोच का तो अंदाजा हो गया, लेकिन उस दौर का समाज कैसा था, लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे? तो चलिए अब बात करते हैं उस बदलाव के दौर की जिसने समाज का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि बस कुछ 100 सालों में ही समाज कितना बदल गया था। एक तरफ था शुरुआती वैदिक काल, जहाँ समाज कबीलों में बटा था और ज्यादातर लोग बराबर थे। और दूसरी तरफ आया बाद का वैदिक काल, जहाँ एक सख्त वर्ण व्यवस्था बन गई। पहले कबीला अपना राजा चुनता था, अब राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। और पूजा पाठ भी, पहले जो प्रकृति की सीधी सादी पूजा थी, अब वो बहुत जटिल यज्ञों में बदल गई। मतलब ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया बन चुकी थी।
तो कुल मिलाकर देखें तो बाद के वैदिक काल में एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स समाज बन रहा था। वर्ण व्यवस्था ने समाज में एक हायरार्की बना दी। यज्ञ और कर्मकांड इतने मुश्किल हो गए कि ब्राह्मणों का महत्व बहुत बढ़ गया। राजनीति में भी अब चुने हुए लीडर की जगह खानदानी राजाओं ने ले ली थी, और छोटे छोटे कबीले अब वो मिलकर बड़े बड़े राज्य यानी जनपद बना रहे। पर वैदिक काल की विरासत सिर्फ समाज में हुए बदलावों तक ही नहीं है। असल में इसकी सबसे बड़ी और सबसे गहरी देन तो वो फिलॉसफिकल आइडियाज हैं जो आज भी भारतीय सोच की जड़ में हैं। तो चलिए आखिरी हिस्से में इसी बेशकीमती विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, उपनिषदों ने पूरा फोकस बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ दिया। लेकिन ये अंदर की खोज, ये ठीक किस बारे में? असल में ये दो सबसे बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश थी। पहला सवाल था, मैं कौन हूं? और इसी खोज से जन्म हुआ आत्मन के कॉन्सेप्ट का। उपनिषदों ने कहा कि आत्मन हमारी असली अमर चेतना है, वो सेल्फ जो हमारे शरीर या हमारे ईगो से परे है और जो कभी नहीं बदलता। और दूसरा सवाल था, ये सारी दुनिया, ये ब्रह्मांड क्या है? और इसका जवाब था ब्रह्म का कॉन्सेप्ट। ब्रह्म मतलब द अल्टीमेट रियलिटी, वो परम चेतना जो हर चीज का सोर्स है और जो हर चीज के अंदर मौजूद है। और फिर उपनिषदों ने इन दोनों को जोड़कर एक ऐसा क्रांतिकारी जवाब दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी अपनी आत्मा है, आत्मन, और जो इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, ब्रह्म, वो असल में दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वो एक हैं। और यही वो महान विचार है जो आगे चलकर भारतीय दर्शन का केंद्र बिंदु बना। इसी महान सोच के साथ साथ जिंदगी जीने के 3 और बड़े सिद्धांत सामने आए। पहला, रित, यानी ये मानना कि पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक नियम से चलता है। दूसरा, धर्म, यानी इस कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेदारी है। और तीसरा, कर्म, यानी ये नियम कि हमारे हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, हर काम का एक नतीजा होता है। ये तीनों मिलकर एक मॉरल यूनिवर्स का खाका तैयार करते हैं। और यहीं पर आज के लिए एक बड़ा सवाल छूट जाता है कि कैसे कर्तव्य यानी धर्म और एक कॉस्मिक ऑर्डर यानी रित जैसे विचार जो आज से 3000 साल पहले जन्मे थे, वो आज भी हमारी दुनिया को, हमारी सोच को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं। शायद यही वैदिक काल की सबसे सच्ची और सबसे बड़ी विरासत है।